प्रेगनेंसी के टाइम पर हम सोचते हैं कि सोनोग्राफी का मतलब है बच्चे की फोटो। हम ये समझ ही नहीं पाते कि इसकी क्या जरूरत होती है। हमें लगता है ये एक फोटो है जो कि डॉक्टर देखता है और बता देता है, लेकिन ये फोटो से भी ज्यादा बढ़कर होता है। इसमें बताया जाता है कि बच्चे का हार्ट ठीक से चल रहा है कि नहीं, ब्रेन और स्पाइन का डेवलपमेंट ठीक से हुआ है कि नहीं, बच्चे को ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई ठीक से जा रही है कि नहीं, और मदर के अंदर कोई और कॉम्प्लिकेशन तो डेवलप नहीं हो रहे हैं। इसलिए प्रेगनेंसी के अल्ट्रासाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज के हम वीडियो में बताएंगे कौन कौन से अल्ट्रासाउंड कराए जाते हैं, कब कराए जाते हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है और स्कैन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें देखी जाती है, और अगर आप स्कैन नहीं कराते या मिस कर दे तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर सोनल चौकसी, गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ स्पेशलिस्ट। आज का हमारा टॉपिक है प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड गाइडेंस। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से स्कैन कराए जाते हैं, क्योंकि आज भी रूरल एरिया में लोगों में कंफ्यूजन है कि सोनोग्राफी कराना क्या जरूरी है, सोनोग्राफी से कहीं बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं हो जाता है, अगर हम सोनोग्राफी नहीं कराएंगे तो क्या ही हो जाएगा। चलिए आज आपको मैं सिंपल स्टेप्स में बताती हूँ कि कौन कौन से स्कैन कराए जाते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहली बात है कि अल्ट्रासाउंड हार्मफुल नहीं होता है, इसमें कोई रेडिएशन यूज नहीं होता। ये बेसिकली साउंड वेव्स पे परफॉर्म होने वाला टेस्ट है जो कि बच्चे के लिए सेफ होता है। इवन WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसे सेफ माना है। अब चलते हैं हम टाइमलाइन पर कि कौन कौन से मेजर स्कैन जो प्रेगनेंसी में कराए जाते हैं। सबसे पहले आता स्कैन नंबर 1, अर्ली स्कैन या वाइबिलिटी स्कैन या डेटिंग स्कैन भी कहा जाता है। ये 6 से 8 हफ्ते के बीच में कराया जाता है। तो इसमें क्या क्या देखा जाता है? पहली चीज जो देखी जाती है कि वो प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर है या बाहर है, क्योंकि अगर बाहर होगी तो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन होता है। दूसरा, बच्चे की हार्ट बीट आ गई है कि नहीं आई है। तीसरा, यूट्रस में कितने बच्चे, सिंगल है कि ट्विंस है। इस स्कैन में चेक किया जाता है जेस्टेशनल सैक, योक सैक, फीटल पोल और कार्डियक एक्टिविटी। इस स्कैन को डेटिंग स्कैन भी इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे सही डेट का हम पता लगा सकते हैं। कई बार प्रेगनेंसी के LMP की डेट में और आपके स्कैन में डिफरेंस आता है, तो यूजुअली इस स्कैन को डेटिंग के लिए सबसे सही माना जाता है। अगर ये स्कैन आपने मिस कर दिया है तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? सबसे पहली जो होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मिस होने के चांसेस होते हैं। अगर किसी पेशेंट को एक्टोपिक प्रेगनेंसी है जो कि अपने आप में एक लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि वो एक इंटरनल ब्लीडिंग कराती है जिससे कि मरीज की जान भी जा सकती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो वो मिस हो सकती है। दूसरा, रॉन्ग डेट। कई बार आपको डेटिंग के लिए इस स्कैन को माना जाता है। अगर आपकी डेट्स रॉन्ग है या कुछ है तो आपको आगे फ्यूचर में डिलीवरी की प्लानिंग करने में भी मुश्किल आ सकती है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट स्कैन होता है वो है NT-NB स्कैन या लेवल 1 स्कैन भी उसे कहा जाता है। इसको कराते हैं 11 हफ्ते से लेके 13 हफ्ते 6 दिन के बीच में। इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो देखी जाती है, वो है गर्दन के पीछे की थिकनेस, जिसको कि न्यूकल ट्रांसडेंसिटी भी कहते हैं यानी NT। और दूसरी चीज जो देखी जाती है वो नेजल बोन, कि वो प्रेजेंट है कि एब्सेंट है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं क्रोमोसोमल एनोमली डिटेक्ट करने के लिए। दूसरी क्रोमोसोमल एनोमली डिटेक्ट की जाती है वो है डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी 13 पटाउ सिंड्रोम। ये सोनोग्राफी में चेक किया जाता है। अब जो देखा जाता है कि बेबी की ग्रोथ ठीक है कि नहीं है, उसके बाकी के फीचर्स प्रॉपर्ली डेवलप हो रहे हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड ये कैसे डेवलप हो रहे हैं, बच्चे के आसपास का फ्लूइड कैसा है, प्लेसेंटा की लोकेशन क्या है, क्या प्लेसेंटा ठीक से डेवलप हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर ये स्कैन आपसे मिस हो जाता है तो इससे बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। सबसे पहली जो है क्रोमोसोमल एनोमली आपसे मिस हो सकती है, स्पेशली डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम फिर इसके बाद आपको सीधा जब बेबी बर्थ होगा तब आपको पता चलेगा कि बेबी को डाउन सिंड्रोम है। अगर आपको टाइमली क्रोमोसोमल एनोमली के बारे में पता चल जाता है, आप एक प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं और स्पेशलिस्ट से भी मिल सकते हैं। NT-NB स्कैन को डुअल मार्कर के साथ किया जाता है। डुअल मार्कर भी एक ब्लड टेस्ट है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट स्कैन है वो है एनोमली स्कैन, IFA स्कैन, लेवल 2 स्कैन कहा जाता है। ये 18 से 22 हफ्ते के बीच में कराया जाता है। इस स्कैन में बच्चे का बहुत ही डिटेल एग्जामिनेशन होता है। इसमें चेक किया जाता है बच्चे का ब्रेन, किडनी, हार्ट, स्पाइनल कॉर्ड के लिम्स चेक किए जाते हैं, प्लेसेंटा की पोजीशन चेक की जाती है। इस स्कैन में डिटेक्ट किया जाता है कि बच्चे को कोई एनोमली तो नहीं है, जैसे कि ब्रेन में कोई एनोमली है, फेशियल डिफेक्ट है, क्लेफ्ट पैलेट है, नेजल बोन्स कैसी हैं। इसके अलावा देखा जाता है हार्ट के चेम्बर्स कितने बने हैं, ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, स्टमक का क्या
क्या स्टेटस है, इंटेस्टाइन्स कैसी हैं, बच्चे के लिम्स कैसे हैं, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, बच्चे की एक्टिविटी कैसी है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को देखा जाता है, स्पाइनल कॉर्ड कम्प्लीटली फॉर्म्ड है कि नहीं है, इसके अलावा कोई किडनी डिजीज तो नहीं है, बच्चे को क्लब फुट तो नहीं है, बच्चे के सारे बोन्स प्रॉपरली बने हैं कि नहीं बने हैं। तो अगर ये स्कैन आपका मिस हो जाता है तो ये बहुत बड़ी इमरजेंसी सिचुएशन है। बात करें तो सारे स्कैनों में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि ये आपके बच्चे का ओवरऑल चीज बताता है, आपके बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, यानी कोई कंजेनाइटल एनोमली तो नहीं है। क्योंकि अगर मिस होता है, जो आपका बच्चा अब डिलीवर होता है और उसे हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम है, तो वो एक इमरजेंसी है। आप सही तरीके से प्लान कर सकते हैं। अगर आपको पहले से पता हो, आप प्रॉपर सेंटर में अपने बच्चे की डिलीवरी करा सकते। कोई ऐसी बीमारी है जो कि उसकी जानलेवा है और आपके लिए भी मुश्किल पैदा कर सकती है, तो ऐसे में आप स्पेशलिस्ट से मिल सकते हैं या कंसल्ट कर सकते हैं और सही डिसीजन ले सकते हैं। तो इसीलिए टारगेट स्कैन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कैन ऑफ द प्रेगनेंसी। चौथा स्कैन होता है ग्रोथ प्लस डॉपलर स्कैन। ये कराया जाता है 28 से 32 हफ्ते के बीच में। इसमें देखा जाता है कि बेबी की पोजीशन क्या है, बेबी की ग्रोथ कितनी है, बेबी का वेट क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड कैसा है, कॉर्ड का क्या पोजीशन और क्या इंसर्शन है, सेंटा की लोकेशन क्या है। इसके अलावा इसमें देखा जाता है यूट्राइन आर्टरी डॉपलर और अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर भी। ये किन लोगों को कराना चाहिए? मेनली बीपी हाई है, शुगर है, थायराइड है, ट्विंस है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, बट यूजुअली नॉर्मल पेशेंट्स को भी इसे कराना चाहिए कि आपके बेबी को कोई रिस्क तो नहीं है। अगर ये स्कैन मिस हो जाता है तो कई बार आप IUGR नहीं डिटेक्ट कर पाते। IUGR यानी इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, जिसमें कि बच्चे की ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है। क्योंकि अगर ये आप अर्ली डिटेक्ट कर लेते हो तो आप प्रॉपर इंटरवेंशन कर सकते हो, जिससे कि बेबी की ग्रोथ आप नॉर्मल ले आते हो। या फिर आपके बच्चे के आसपास का पानी कहीं कम तो नहीं हो रहा है। अगर पानी कम हो गया है बच्चे के आसपास, तो कुछ मेडिसिन देके बच्चे के आसपास का पानी बढ़ाया जा सकता है। इसलिए ये स्कैन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये बच्चे की ग्रोथ बताता है। फिफ्थ स्कैन जो होता है उसे टर्म स्कैन या लेट प्रेगनेंसी स्कैन या ग्रोथ स्कैन भी कहा जाता है। ये यूजुअली कराया जाता है आपका 34 टू 37 वीक्स के बीच में। इसमें देखा जाता है बच्चे की पोजीशन क्या है, केफेलिक यानी बच्चा सीधा है या ब्रीच यानी बच्चा उल्टा है, क्योंकि दोनों का मोड ऑफ डिलीवरी डिफरेंट है। अगर आपके बेबी का केफेलिक प्रेजेंटेशन है तो नॉर्मल डिलीवरी से ट्राई की जा सकती है। वहीं अगर ब्रीच है तो इस केस में आपके बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी रिस्की हो सकती है। दूसरी चीज जो देखी जाती है एमनियोटिक फ्लूइड, यानी बच्चे के आसपास पानी कैसा है। नॉर्मली जो पानी होता है वो 8 से 15 mm के बीच में होना चाहिए, लेकिन अगर इससे कम है तो बच्चे को डिस्ट्रेस होने के चांसेस होते हैं। देखा जाता है बच्चे के गले के आसपास आंवल नाल तो नहीं। अगर आंवल नाल है, अगर 2 या उससे ज्यादा के लूप है, तो बच्चे की जान को खतरा हो सकता है और उसमें नॉर्मल डिलीवरी सजेस्ट नहीं की जाती है। हाँ, लेकिन अगर एक आंवल नाल है तो हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा देखा जाता है बच्चे का वेट कितना है। कुछ 2.5 से 3.5 किलो के बीच में वेट नॉर्मल माना जाता है। अगर 3.5 किलो से ऊपर का वेट है तो कभी कभी नॉर्मल डिलीवरी में परेशानी आ सकती है। इसके अलावा देखा जाता है प्लेसेंटा की एजिंग। आपके प्लेसेंटा में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही या कोई अर्ली चेंजेस तो नहीं है। अब अगर ये स्कैन आपका मिस हो जाता है तो कई बार आपको डिलीवरी में बहुत सारे सरप्राइजेस मिल सकते हैं। वो पता नहीं होता, आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई कर रहे होते कि कहीं कॉर्ड तो नहीं है बच्चे की, जिस कारण बच्चा नीचे नहीं आ पा रहा, या बच्चे की पोजीशन क्या है, फेलिक है कि ब्रीच है, बच्चे का वेट कैसा है, कहीं डिलीवरी के टाइम बच्चा अटक ना जाए, उसको शोल्डर डिस्टोशिया ना हो जाए। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कैन होता है। कुछ एक्स्ट्रा स्कैन भी कराए जाते हैं। ये केस टू केस वेरी करते हैं। जैसे अगर आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क है या कोई कॉम्प्लिकेशन तो रिपीट स्कैन के लिए आपको डॉक्टर को बोल सकते हैं। इसके अलावा जो कुछ एक्स्ट्रा स्कैन्स कराए जाते हैं जो कि 9 वीक्स पे कराते हैं, 14 टू 17 वीक्स पे, 22 टू 26 वीक्स के बीच में भी कुछ एक्स्ट्रा स्कैन्स कराए जाते हैं। अगर बेबी के हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फीटल इको भी कराया जाता है। BPP यानी बायोफिजिकल प्रोफाइल कराई जाती है, NST कराया जाता है और रिपीट डॉपलर भी कराया जाता है। तो ये केस टू केस वेरी करता है, इसे हम जनरलाइज नहीं कर सकते, ये पेशेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपने स्कैन नहीं कराया तो क्या हो सकता है? अगर आपने स्कैन नहीं कराया तो आप ये सोचिए कि हम बस प्रेगनेंसी को बाहर से देख रहे हैं, अंदर क्या चल रहा है किसी को नहीं पता होता है, जिससे कि कई बार बच्चे को रिस्क हो सकती है, मदर को रिस्क हो सकती है और डिलीवरी के टाइम पर भी रिस्क बढ़ सकती है। तो आज मैंने आपको इस पूरे वीडियो में बताया कि कौन से स्कैन इंपॉर्टेंट है, हर स्कैन में क्या दिखा जाता है, इन्हें कब कराया जाता है और कौन से अदर स्कैन जो कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कराए जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।